जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। अपनी राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है। ऑल एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर, पटवार, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, पीटीटी, बीएसटीसी, अन्य किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके की ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। आज की क्लास में राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम बड़ी ही डिटेल के साथ, गहनता के साथ हम अध्ययन करेंगे। और कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न आ चुका है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? साबरमती, चंबल, गग्गर या जवाई? यदि आप में से किसी विद्यार्थी को राइट आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे साथियों। बिल्कुल, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? जो विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर सी बता रहे हैं गग्गर नदी, तो उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोम एक सहायक नदी है। सहायक नदी आप समझ सकते हैं जिसकी सहायता एक तरफ से करते हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी है चंबल, और चंबल नदी में मान लो ये कोई बनास नदी है, यहाँ से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और आकर कहाँ पर गिरती है? यहाँ पर चंबल नदी में गिरती है। कौन सी? बनास नदी। तो इसका मतलब बनास नदी क्या हो गई? इसकी सहायक नदी हो गई। तो इसी प्रकार से सोम एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती, माही, लूणी या बनास? तो जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं वो राइट आंसर है। किसकी है? माही नदी की करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो सोम नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अपनी उदयपुर जिले से। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? उदयपुर है, ध्यान रखना। अब ये माही नदी में कहाँ पर आकर मिलती है? ये मान लो उदयपुर है और इधर से माही नदी आ रही है, तो ठीक है, ये माही नदी में यहाँ पर गिरती है। कहाँ पर? जिस जगह ये गिरती है वो है अपना डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में यहाँ पर तीन नदियाँ एक साथ मिलेगी। एक तो आपकी कौन सी हो गई? सोम हो गई। एक यहाँ पर मही नदी हो गई, ये मही नदी हो गई। इसके अलावा तीसरी नदी मिलती है सोम, मही और जाखम। आपने नाम सुना होगा, सोम, मही और जाखम। तीन नदियाँ जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? डूंगरपुर जिले में नवटाबरा गांव में। तो इसलिए ये त्रिवेणी संगम हो गया सोम, मही और जाखम नदियों का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सोम, मही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? तो नवटापरा गांव डूंगरपुर में बनता है। ध्यान रखना मेरे साथियों। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट है। इन प्रश्नों के साथ मैं आपका सारे जितने से इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी जानकारी देते हुए आगे बढ़ूंगा। अभी तक क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, चाहे समय कितना भी लगे। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। पूछा का क्या गया आपको? लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत छप गए हैं, ध्यान रखना। लूणी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कहलाता है थाली। क्या कहलाता है? थाली कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत छप गए हैं, इसके लिए आप ध्यान रखना, थाली कहलाता है। अब मैं यहाँ पर लूणी नदी की बात आई है। कौन सी? लूणी नदी। तो मैं लूणी नदी के बारे में आपको बता देता हूँ संपूर्ण जानकारी। लूणी नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। लूणी नदी निकलती है अजमेर जिले से। किस जिले से निकलती है? अजमेर जिले से। ठीक है, बिल्कुल। नागपाड़ जो भी है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है। जिस स्थान से निकलती है उस स्थान से पर इसको सागरमती बोला जाता है। क्या नाम है? सागरमती। और उसके बाद इसका नाम हो जाता है अजमेर में, बिल्कुल अजमेर में इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी हो जाता है। अजमेर से निकलकर ये किस जिले में आती है? ये आती है पाली जिले में। किस जिले में आती है? पाली जिले में। पाली से ये आती है आपके नागौर जिले में। बिल्कुल, RG21 नागौर जिले में आती है। और नागौर से आपकी आती है पाली जिले में। किस जिले में आती है? वापस पाली जिले में आ जाती है। ठीक है, पाली जिले में 2 बार आती है। उसके बाद ये चली जाती है जोधपुर जिले में। जोधपुर से जाती है बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर से जाती है जालोर जिले में। कहाँ पर? जालोर जिले में। जालोर से ये गुजरात से कच्छ के रण में चली जाती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है लूणी नदी। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। बिल्कुल राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं। हाँ, लूणी नदी की लंबाई कितनी है? बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तो टोटल कितनी है, 495 किलोमीटर है। कितनी है, 495 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और राजस्थान में कई बार पूछा गया है, केवल राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान में बहती है, ध्यान रखना ये, बिल्कुल 330 किलोमीटर है। हाँ, जितनी भी इस लूणी नदी की सहायक नदियां हैं वो सभी इस, देखो जैसे मान लो यहाँ से निकलती है ये, तो इस प्रकार से ये बहती है। तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी सहायक नदियां इस ओर से, यानी बाईं ओर से इसकी सहायक नदियां आकर मिलती है। लेकिन एकमात्र, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसकी दाईं ओर से आकर मिलती है, वो आपकी है जोजड़ी नदी। कौन सी है, जोजड़ी नदी। बिल्कुल, कहाँ पर है ये, नागौर जिले से आती है जोजड़ी नदी। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो रही है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है, साबरमती, माही, चंबल या व्यास। इसका करेक्ट आंसर देखे कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर बात हुई है माही नदी की, तो माही नदी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल, माही नदी परवा क्षेत्र कहाँ से है, एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से जाती है प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में, अपना 33वां जिला प्रतापगढ़। बिल्कुल, प्रतापगढ़ से वापिस डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में। फिर वापस बांसवाड़ा में, और ये गुजरात चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है, गुजरात। इसकी कुल लंबाई कितनी है, किसकी, किसकी रे, माही नदी की। क्योंकि माही नदी आपका छप्पन का मैदान बनाती है। कौन सी नदी, माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छप्पन का मैदान बनाती है। बिल्कुल, और इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर। और केवल राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, 171 राजस्थान में। इसे कांठल की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं। कांठल की गंगा तो आपकी माही नदी है। ध्यान रख लेना, कौन सी है, माही नदी। आदिवासियों की गंगा, यदि आपको पूछ ले कि आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी है, तो वो ध्यान रखना माही नदी है, आदिवासियों की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा यदि पूछे तो आपकी माही नदी हो जाएगी। लूणी मत करना, ध्यान रख लेना। बिल्कुल, और इस माही नदी का प्रतापगढ़ की ओर का, यानी कि किस, जो कांठल है वो है छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र। बिल्कुल, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, जो किनारा है प्रतापगढ़ की ओर का, उस किनारे के वाला क्षेत्र है उसको कांठल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांठल। बिल्कुल, और इसके किनारे जो बना मैदान है, बिल्कुल इसके किनारे पर बना जो मैदान है, इसको छप्पन का यानी कांठल का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान, कांठल का मैदान। और यदि कांठल का ताजमहल आपको पूछे कि कांठल का ताजमहल, तो काका जी की दरगाह यहाँ प्रतापगढ़ में ही है। काका जी की दरगाह कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, तो कांठल का मैदान यदि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि छप्पन का मैदान कहाँ पर है। एक नंबर है डूंगरपुर, बी है आपका बांसवाड़ा, सी है आपका ऑप्शन प्रतापगढ़, और डी है आपका बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। तो आप राइट आंसर क्या दोगे, आपको बताना है प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, क्लास लंबी ना हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है, बनास, साबरमती, घग्गर या चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर है ये चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी करेक्ट आंसर बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, प्याला जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। तो यह जिले कहाँ पर मिलेगी, अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, थार के मरुस्थल में। बिल्कुल, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न कवर हो जाएंगे। बेड़च नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। बाणगंगा कहाँ से निकलती है, बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर। पार्वती नदी निकलती है, विंध्य श्रृंखला। और बनास नदी है, नाग पहाड़ी, जो कि गलत है। नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, लूणी निकलती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी कहाँ से निकलती है, ये बताओ मुझे। बिल्कुल, बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ,
खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। और ये फिर किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, बनास नदी। किस नदी में? चंबल नदी में। बिल्कुल, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम में ही बनता है, चंबल, बनास और शीप का। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिशलपुर बांध किस नदी पर है? काली सिंध, बनास, लूणी या जाखम? तो बिशलपुर बांध कहाँ पर है? बिल्कुल बी आपका राइट आंसर होगा, बनास नदी पर। बिशलपुर बांध कहाँ पर है? ये बिशलपुर बांध कहाँ पर है? देवली टोंक। किस जिले में है? देवली टोंक जिले में है बिशलपुर बांध, ध्यान रखना। बिल्कुल, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है, यानी तीन नदियाँ आपकर मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो बनास हो गई आपकी, कौन सी हो गई? बनास। इसके साथ में एक हो गई खारी। कौन सी नदी है? खारी। और एक डाई। बनास, खारी और डाई आकर मिलती है देवली टोंक में, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। बिल्कुल। खारी नदी कहाँ से आती है? बिलग्राम की पहाड़ियों से आती है। बिल्कुल। नारायण सागर बांध इसी पर बना हुआ है, अजमेर के अंदर। इसके अलावा कौन सी नदी? डाई। डाई नदी कहाँ से आती है? नसीराबाद, अजमेर से आती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है? साबी, कांतली, खारी या कांकणी? तो अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? खारी नहीं है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनास, ईख व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वे है बनास, माही, साबरमती या काली सिंध? ये किसकी सहायक नदी है? तीनों किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल इनमें से बताएं। अनास। बिल्कुल, अनास नदी कहाँ से निकलती है? एमपी, मध्य प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखना। सोम नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। त्रिवेणी संगम बनता है सोम, मई, जाखम का, नव टापरा गांव डूंगरपुर में। तो किसकी सहायक नदी हो गई? ये मही नदी की। किसकी हो गई? मही नदी। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कौन सा युग्म गलत है? बिगोद में त्रिवेणी संगम बनता है, बिगोद, भीलवाड़ा। कौन कौन सी नदियों का? बनास, बेड़च और मेला। बेड़च नहीं है, बेड़च है। बनास, बेड़च और मेनाल का। बिल्कुल राइट है। त्रिवेणी संगम बनता है, 3 नदियां आकर मिलती है। बिल्कुल ध्यान रख लेना इस प्रश्न को। राजमहल, टोंक जिला, राजमहल टोंक में 3 नदियां आकर मिलती है, बनास, डाई और खारी। तो यहाँ पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है। अगला यहाँ पर है रामेश्वर घाट। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी मिलती है? सवाई माधोपुर, बनास, चंबल और शीप। बिल्कुल राइट है। बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जाखम, डूंगरपुर, यहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है। राइट है, यानी उपयुक्त सभी क्या है? सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 आपके सामने क्या हो गए? त्रिवेणी संगम हो गए। बहुत ही गजब। यहाँ पर अगला देखें, लूणी नदी की सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या जवाई? लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कहाँ से नहीं आती है? अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। वो कौन सी नदी है? बांडी, बिल्कुल, लीलड़ी, जवाई, ये सभी कहाँ से आती है? अरावली पर्वतमाला से आती है। लीलड़ी कहाँ से आती है? पाली से आती है, लीलड़ी, शूकड़ी। बिल्कुल। बांडी नदी कहाँ से आती है? बांडी नदी, बांडी नदी आती है पाली से। किस जिले से आती है? पाली जिले से। बिल्कुल। आंसर बताएं, देखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी राइट आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर जोजड़ी भी बता रहे हैं, सभी का राइट है। जोजड़ी नदी कहाँ से आती है? ये नागौर से आती है, बारिश के दिनों में ये बहती है, मरुस्थल से ही आती है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? हनुमानगढ़, तिलवाड़ा झील, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास? घग्गर नदी कहाँ तक पहुँच जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है? तो बिल्कुल बताएं। देखिए करेक्ट आंसर घग्गर नदी के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर यहाँ पर डी बता रहे हैं, फोर्ट अब्बास, उन सभी का राइट है। यहाँ पर देखो घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये राजस्थान में क्या हो जाती है? लगभग विलुप्त हो जाती है। यहाँ इस घग्गर नदी के बारे में बता दूं पूरी जानकारी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वत की कालका पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखना। बिल्कुल, शिवालिक पर्वत कालका की पहाड़ी से निकलती है। फिर ये आती है पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में, हरियाणा में। फिर यहाँ से आती हुई राजस्थान में आती है, भटनेर दुर्ग है जो हनुमानगढ़ में,
कहाँ पर प्रवेश करती है? टिब्बी ग्राम। कौन सा ग्राम? टिब्बी ग्राम, हनुमानगढ़ में। और इसके आगे ये क्या हो जाती है? बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये फिर गंगानगर, अनूपगढ़ गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान में भी चली जाती है। पाकिस्तान में इसे बिल्कुल पाकिस्तान में इसे फरका हकरा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, बेड़च, मोरेल या बाणगंगा। तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बाणगंगा। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। जो बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। कौन से? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये चली जाती है जमुआई, रामगढ़, जयपुर। जमुआई, रामगढ़, जयपुर में होती हुई ये दौसा जिले में जाती है। किस जिले में? दौसा। उसके बाद भरतपुर जिले में जाती हुई ये भरतपुर से उत्तर प्रदेश, यूपी में चली जाती है, ठीक है। यूपी, उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूणी, काली सिंध या मही। तो सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है चंबल नदी का। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है? अरब सागर, आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो खारी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? चंबल, बनास, बेड़च। तीनों नदियां कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ चली जाती है ये? चंबल की सहायक नदियां हैं दोनों। और ये कहाँ चली जाती है? यमुना में मिलकर बंगाल की खाड़ी में। लेकिन साबरमती किस में चली जाती है? अरब सागर की तरफ। बिल्कुल, साबरमती गांधी जी वाला आश्रम इसी पर है। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी नदी? आहू, परवन, निबाज या पिपलाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, पिपलाज। देखो, कोटा सो संभाग है, इसमें सर्वाधिक नदियां बहती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो कहाँ बाढ़ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा या सोजत पाली। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश आने पर बाढ़ आएगी आपकी बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर है? ये बाड़मेर जिले में है, क्योंकि ये काफ़ी निचला क्षेत्र है। इसकी तो ज़्यादा नीचा होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से बाढ़ आ जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाड़मेर, जालौर, श्री गंगानगर या बीकानेर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस जिले में कोई नदी नहीं बहती। तो एक आपका जिला है चूरू। चूरू जिले में कोई नदी बहती है क्या? रे नहीं। और एक अपना हो गया बीकानेर। डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? बेड़च, बनास या मेनाल। बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी। कोठारी या मेनाल। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बेड़च, बनास और मेनाल तीनों नदियों का संगम होता है। ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखें, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल, बनास, कांतली या कांकनी। बुझ झील जैसलमेर। तो किस नदी द्वारा किया जाता है? इसमें पानी आता है, तो कांकनी नदी हो जाएगा। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एफ दिया हुआ है जो गलत है। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर कौन बताता है? देखें, राइट, चंबल, खारी, कांतली या इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर जिले में चंबल, खारी या कांतली या इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो जो विद्यार्थी ए, बी, सी में से बता रहे हैं उनका गलत है। डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई भी नदी नहीं बहती है बीकानेर जिले में, और चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? साबी, बांडी, बेड़च या इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर की जो आना सागर अपनी झील है, इसमें किस नदी का पानी आता है, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन आज आपके लिए है। क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कौन इसका राइट आंसर देता है, और इसका आंसर आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्लास समाप्त होने के बाद किन किन स्टूडेंट्स का राइट आता है, और इसी तरह जुड़े रहे हमारी टीम के साथ और अपनी तैयारी और ही ज़्यादा बेहतरीन आप करते रहें।
इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।